स्वागत है साथियों आप सभी का। देखिए हमने जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है। हमने प्राचीन इतिहास को शुरुआत किया था पाषाण काल से। पाषाण काल से ख़त्म करते करते हम लोग आए, उसके बाद पढ़े थे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसी में चरवाक धर्म हमने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता देते हैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें याद रखना है कि जो 16 महाजनपद है, इन महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक निकाय है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। उस अंगुतर निकाय में बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले एग्जाम में यही पूछता है कि किस पुस्तक में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो बौद्ध धर्म का जो अंगुतर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। चलिए देखिए अब ये महाजनपद क्या है तो उसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई तो उसके बाद हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। वैदिक सभ्यता जब शुरू हुई थी तो फिर से ये कैसी सभ्यता थी, एक कबीलाई सभ्यता थी, यानी एक प्रकार से पूर्ण रूप से ग्रामीण पशुचारण पर आधारित सभ्यता थी। उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती थी उन्हें कहते थे कुल, या जिसे कहते थे परिवार। कुल कहते थे या परिवार कहते थे। कुल से मिलकर क्या बनता था, ग्राम, जिसे आज भी हम लोग गाँव कहते हैं, ग्राम। और ग्राम का मुखिया जो होता था उसे कहते थे ग्रामणी। कुल के मुखिया को क्या बोलते थे, कुलप, और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी। और उसके बाद ग्रामों से जो मिलकर बनता था उसे बोलते थे विस। क्या बोलते थे, विस। और विस से जो मिलकर बनता था उसे कहा जाता था जन। तो ये उत्तर जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में कुल सबसे छोटी इकाई थी, फिर ग्राम, ग्राम से विस, विस से जन। अब ये ऋग्वैदिक काल जब समाप्त होने लगा तो उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल शुरुआत होने लगा तो ये जो कई जन थे, एक जन दूसरे जन पे क्या किए, आक्रमण किए। मतलब एक जगह के जनों ने दूसरे जगह के जनों पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। इसी प्रकार से कई जनों को जीतने के बाद एक जो बड़ी सी इकाई बनी उसे कहा गया जनपद। तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल तो पता है कि जो ये ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल जो था ये 1500 से 1000 बीसी तक था, और ये 1000 से लेकर 600 बीसी तक का काल कहलाता है। और इस वक्त मैंने कहा ये जन पे रुक गया था, और जब कई जन आपस में लड़े तो बना जनपद। क्या बना, जनपद। और जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ तो ये जो जनपद, इनमें से जो शक्तिशाली जनपद हुआ वो जनपद आसपास के कई जनपदों को हरा दिया। और जब कई जनपदों को हराया तो उससे जो बना जनपदों से कई जनपदों को आपस में मिलाकर एक बड़ा सा जनपद बनाया जिसे कहा गया महाजनपद। और महाजनपद काल का इतिहास हम लोग पढ़ना है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। तो पहले क्या था, जन था, जन ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ, और फिर उसके बाद महाजनपद हुआ। तो महाजनपद काल का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। कि महाजनपद काल में पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे पहले कि ये महाजनपदों की राजधानियाँ कहाँ का है, जैसे मगध। इनमें से अच्छा ये जो 16 महाजनपद थे ना, इनमें सबसे मजबूत जो था वो कौन था, मगध साम्राज्य था सबसे मजबूत। और यही पढ़ना है हमें, और सब नहीं पढ़ना है, बस उन सब के राज्य और राजधानियाँ जानना है, लेकिन पढ़ना सिर्फ हमें मगध ही है। मगध इनमें सबसे शक्तिशाली हुआ क्योंकि मगध जो था ये गंगा का, ये एक प्रकार से गंगा का जलोढ़ मिट्टी का मैदानी एरिया था। गंगा जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहा के लेकर आती है उसका ये मैदानी एरिया था। तो यहाँ पर उपजाऊपन बहुत अधिक था, और साथ ही साथ यहाँ पर लोहे का बहुत बड़ा अयस्क मिलता था इन क्षेत्रों में। तो यहाँ के लोग जो थे खा पी के पहलवान भी बने थे क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र भी था, और साथ ही साथ लोहे का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने से हथियार औजार भी क्या बनाए थे, अत्यधिक मात्रा में औजार हथियार भी बनाए थे। तो यहाँ के लोगों ने, मगध के लोगों ने आसपास के बहुत से बड़े एरिया को जीत लिया, और शक्तिशाली सबसे साम्राज्य यही था मगध साम्राज्य। इन 16 महाजनपद में से कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमको बता देते हैं आपको। देखिए एक तो क्वेश्चन पूछता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी राजगृह। हमने यहाँ मैप में बता दिया है, मगध आज के बिहार आज भले गरीब है लेकिन किसी ज़माने में इसी का सिक्का चला करता था। 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली यही मगध ही था, मगध। फिर उसके बाद अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी या महिष्मती। पहले उज्जैनी थी, फिर उसके बाद महिष्मती, मतलब 2 जगह इसकी राजधानियाँ थी। ये यहाँ पर है, आज के समय में मध्य प्रदेश में है उज्जैनी या महिष्मती। आज भी देखेंगे तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है।
अच्छा, 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा जो एरिया वाला महाजनपद था, 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा एरिया वाला महाजनपद जो था वो अवंती ही था। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपद में सबसे बड़ा एरिया किसका था, तो वो अवंती का था। फिर था वज्जी, फिर वज्जी संघ है। वज्जी का राजधानी जो था वो कहाँ था, वैशाली। ये आज के बिहार, ये जो मगध है ना, मगध के ऊपर एक संघ था जिसका नाम था यहाँ पर वज्जी संघ। इसे संघ क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे 8 कुलों से मिलकर बना था। ये 8 छोटे छोटे कुल से मिलकर बना था, जिसे और सब में कई कुलों से मिलकर नहीं बना था। एक ही राजा हुआ करता था और वंशानुगत प्रणाली चला करती थी, लेकिन यहाँ पर ये वंशानुगत नहीं चलता था। ये 8 लोग मिल करके अपना एक क्या करते थे, मुखिया चुनते थे। यानी वंशानुगत प्रणाली, इस जगह पर वंशानुगत प्रणाली नहीं होती थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गणतंत्र। तो एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि भारत के 16 महाजनपद में से ऐसा कौन सा महाजनपद था जो गणतांत्रिक था या गणसंघ था, तो आप बताएंगे वज्जी था। इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली। इसी जगह के आम्रपाली भी थी, इसी जगह से संबंधित जो महावीर स्वामी थे इसी वज्जी संघ वैशाली से ही संबंधित थे। इन्हीं 8 कुलों में से एक जो यांत्रिक कुल था, जो मैंने कहा 8 कुल, इसी में से एक कुल जो यांत्रिक, जिसे ज्ञांत्रिक कुल भी कहा जाता है, उसी कुल से संबंधित थे कौन, महावीर स्वामी थे। फिर उसी में नीचे आता है कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती, जो बाद में जब पुष्यमित्र शुंग हुआ तो उसने अयोध्या राजधानी बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने उसे क्या भी न था, अयोध्या राजधानी। आज जो अयोध्या है, तो पहली बार राजधानी इसको अयोध्या जो बनाया था उस व्यक्ति का नाम था पुष्यमित्र शुंग ने ही बनाया था। ये जो कौशल है, ये इधर का पूरा एरिया आता था, नेपाल उपल वाला एरिया बहुत बड़ा था। यहाँ का राजा प्रसेनजीत था जो नामी था। इसी के अंतर्गत लुम्बिनी आता था, नेपाल वाला लुम्बिनी। तो बुद्ध जो थे ये कौशल महाजनपद के ही अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के एक सामंत थे कौन, जो शुद्धोधन थे। तो कौशल शुरुआत में श्रावस्ती राजधानी थी, आज भी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला है अपने पड़ोस में। फिर अयोध्या, बाद में अयोध्या हो गया। फिर काशी, ये काशी तब भी थी और काशी आज भी है, लेकिन काशी उस वक्त महाजनपद हुआ करती थी और काशी आज छोटा सा एरिया बाकी है, जो 80 घाट वाला एरिया है, वहाँ के आसपास के एरिया है। और इसकी राजधानी उस वक्त वाराणसी हुआ करती थी। आज वाराणसी जिला है और इसके अंदर छोटी सी काशी है, आज बस उल्टा हो गया है। तो 16 महाजनपद जब हुआ करते थे तब भी काशी थी और आज भी काशी है। उस वक्त काशी की सब कन्याओं को उठा ले जाते थे। फिर है अंग। इस अंग की राजधानी जो है वो कहाँ है, चंपा। इसके बारे में याद रखना है कि सबसे पूर्वी 16 महाजनपद में सबसे पूर्वी जो महाजनपद था वो कौन था, तो वो अंग था। अंग आज के समय में उड़ीसा में पड़ता है। ये अंग आज के समय में कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। फिर उसके बाद है मल्ल। मल्ल की जो राजधानी थी कहाँ थी, कुशीनगर या कुशीनारा, आज का उत्तर प्रदेश में। यहीं पर जो कौशल है इसी बगल में जो कुशीनगर है आज, कुशीनगर, उसी जगह इसकी राजधानी थी। मल्ल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर या कुशीनारा उस वक्त कहते थे, जहाँ पर किसकी मृत्यु हुई थी, बुद्ध की। अच्छा, बुद्ध के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी, तो सब लोगों ने तो रट्टा मार के रखा है कुशीनगर कुशीनगर कुशीनगर। अगर मान लो महाजनपद पूछ लिया 16 महाजनपद में से, तब किस महाजनपद में हुई थी, तो याद रहे कि मल्ल में हुई थी उनकी मृत्यु। ठीक है। फिर है चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ थी, सुक्तिमती। ये महाजनपद था चेदी और इसकी जो राजधानी थी कहाँ थी, सुक्तिमती थी। बस इसके बारे में याद रखना कि चेदी जो था कहाँ था, इसकी राजधानी सुक्तिमती। फिर है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। ये अपने उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद वाला एरिया है, इलाहाबाद वाला एरिया जिसे प्रयागराज कहा जाता है, तो उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ये इलाहाबाद वाला एरिया वत्स इसी के अंतर्गत आता था, इसकी राजधानी कौशाम्बी। फिर है कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर। ये जो दिल्ली वाला एरिया है ना, दिल्ली, आज दिल्ली हरियाणा वाला जो एरिया है वो है कुरुक्षेत्र। इसीलिए कुरुक्षेत्र कहलाता था। इसी पर महाभारत की मान्यता है कि इसी जगह महाभारत की लड़ाई हुई थी। और कुरु की जो राजधानी थी वो क्या थी, हस्तिनापुर। तो अगर आप लोगों ने कभी महाभारत देखा होगा तो माना जाता है कि जो महाभारत की कहानी है इसी कुरु महाजनपद की कहानी है और इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। राजधानी अच्छे जानते हैं कि नहीं किसे कहते हैं, राजधानी का मतलब जहाँ पर राजा लोग बैठते हैं और जहाँ से पूरे साम्राज्य का कार्यभार होता है उसे कहते हैं राजधानी। तो हस्तिनापुर की राजधानी के लिए लड़ाई होता माना जाता है। अभी इसके बारे में कोई पुख्ता एकदम सबूत नहीं है। भारत में जितने रामायण महाभारत ये सब लिखे गए, भारत में लोग भले पूजा पाठ कर ले, लोग भले मान ले, लेकिन पूरा आप पढ़ लेंगे प्रागैतिहास काल से लेकर आधुनिक इतिहास तक कहीं पर आपको रामायण महाभारत की पूरी कहानी मिलेगी नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं, सब मनगढ़ंत कथाओं पर आधारित है। फिर उसके बाद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर।
महाभारत में सुनेंगे तो आप उसमें मिलेगा कि महाभारत में कि विराट नगर के राजा मारे गए हैं। तो ये जो आज के समय में जो ये राजस्थान एरिया है और ये सबसे पश्चिमी राज्य था, ये पश्चिमी राज्य था मत्स्य। कहाँ पड़ता था? राजस्थान में मत्स्य। इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। फिर आगे है पांचाल। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि या महाभारत देखा होगा तो इसमें एक थी पांचाली जिसे द्रौपदी कहा जाता था। आज का जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, वो हुआ करता था पहले पांचाल। इसी जगह की थी द्रौपदी जिसे 5 लोगों ने विवाह किया था। 5 लोगों ने विवाह किया था। भारत में एक ही ऐसा विवाह हुआ है जिसमें एक पत्नी ने 5 पतियों को रखा है, वो है इसी वक्त का विवाह, पांचाल। तो पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र, इसीलिए इसको पांचाली कहते थे, द्रौपदी को पांचाल की थी। फिर सूरसेन। सूरसेन जो है ये पड़ता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया। इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा जानते हैं आप लोग, कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण यही पैदा हुए थे। बाद में जाकर के गुजरात में जो समुद्र से तट है यहाँ पर था उपस्थित द्वारिका। यहाँ पर आकर यहाँ का राजा बन गए जिसको कहा गया द्वारिकाधीश। ब्राह्मणों नहीं बहुत चालाक थे। चलो आगे देखो। फिर है गांधार। गांधार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तक्षशिला। यहाँ पर है गांधार, आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान एरिया में पड़ता है। यहाँ की राजधानी थी तक्षशिला। अगर आप लोगों ने कभी महाभारत देखा हो तो उसमें एक जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र जो अंधा था, उसकी पत्नी का नाम जो था गांधारी था। तो गांधारी क्यों नाम था उसकी पत्नी का? क्योंकि इस गांधार महाजनपद में, इस गांधार महाजनपद के राजा की कन्या थी, इसलिए उसे का नाम था गांधारी। अरे गांधारी वही जो अखिया पट्टी बांधी, मतलब अंधी थी नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे तो अंधे से शादी करा दिया गया था। जब अंधे से शादी करा दिया गया तो उसने कहा कि जब मेरा पति मुझे नहीं देख सकता तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी, मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। उसने भी अपनी आंखों को पट्टी बांध लिया था। इससे फिर 100 बच्चे पैदा हुए थे। उन्हीं में से एक था कौन? दुर्योधन। 10,000 हाथियों का बल वाला था धृतराष्ट्र। ऐसा है ये सब। आखिर बलशाली फिर भाग कहाँ के हमारे भारत में पैदा होते थे तो 10-10 हज़ार हाथी का बल लेके, सब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। तो इसी जगह की बात है ये। इसी की राजधानी थी गांधार की राजधानी तक्षशिला। अच्छा, तक्षशिला क्यों नाम पड़ गया इसका? क्योंकि अगर रामायण में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रामायण में एक भरत थे, 4 भाई थे ना रामायण में, 4 भाई। और 4 भाइयों में एक भाई थे कौन? भरत। भरत का जो पुत्र था उसका नाम था तक्ष। तो तक्ष जो था उसी के नाम पे पड़ा यहाँ का तक्षशिला। कहा जाता है कि भरत का लड़का जो तक्ष था उसको यहाँ का क्या बनाया गया था? यहाँ का शासक बनाया गया था, इसलिए उसके नाम पे यहाँ का तक्षशिला। पता नहीं किसे किसे कनियाँ जोड़ दी हैं तो समझ जाते हैं। कोनो रियल घटना तो है नहीं, फिर भी जोड़ देते हैं सब लोग। भारत में इतिहास भी गड़बड़ लिखा गया है ना। चलिए, फिर भी याद रखना है आप लोगों को। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। फिर है कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? राजपुर या हाटक। ये आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया था। याद रहे कि 16वें महाजनपद में से जो सबसे उत्तरी महाजनपद था उसका नाम क्या था? कंबोज। इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक। देख रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है। तो इसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। और सबसे अधिक जो बार पूछा हुआ है अस्मक, जो सबसे लास्ट राजधानी है राज्य है महाजनपद, इसकी राजधानी थी पोतन। ये पड़ता है दक्षिण भारत में। तो पूछ लेता है भारत का सबसे दक्षिणतम जो 16 महाजनपद में सबसे दक्षिणी महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन। पोतन यहाँ पर थी। और किन एक बार तो एग्जाम पूछा था किन नदियों के बीच में है, तो एक ऊपर कृष्णा है, नीचे ऊपर गोदावरी है, नीचे कृष्णा नदी है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है जो महाजनपद, उसका नाम था अस्मक। इस 16वें महाजनपद पर अगर किसी ने राज किया तो उस व्यक्ति का नाम था अशोक सम्राट। तो देखिए इसमें से आपको याद रखना है कि उत्तरी कौन है, तो उत्तरी मैंने बताया कंबोज, पूर्वी कौन है अंग, दक्षिणी कौन है अस्मक, पश्चिमी कौन है मत्स्य। तो इतनी आपको याद रखना है 16वें महाजनपद के नाम प्लस उसकी राजधानी। एग्जाम में कई बार दिया है, इसका मिलान दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है, या कौन देगा सही मिलान कीजिए। तो भाई कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग इसको रट लीजिए, चाहे जिस भी तरीके से, वो आपको याद रखना है। तो चलिए सभी को धन्यवाद, बाय।